हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी और आज हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सबसे आसान है, एकदम आसान चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी बिजनेस का, तो उसमें कंपैरिजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम कंपेयर करते हैं दूसरों से, हम कंपेयर करते हैं अपने पास्ट से। हमारा परफॉर्मेंस या हमारी पोजीशन पहले क्या थी और अभी क्या है, इसका कंपैरिजन होने से चीजें क्लियर होती हैं, चीजें समझ में आती है, हम किधर जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चैप्टर में हम 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी 4 चीजें, चलिए देखते हैं। ये 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है कॉमन साइज बैलेंस शीट और चौथा है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम हर एक लेक्चर में एक टॉपिक देखेंगे। आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेहद आसान है, जैसे कि मैंने बताया, यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे हमारे पास्ट का हमारे प्रेजेंट से। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए भी आसान है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आधा सॉल्यूशन दिया रहता है, यकीन मानिए। तो एक काम करते हैं, हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा एग्जाम में आपके सामने आने वाला है। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सारा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट दी हुई है आपके सामने, ठीक है। और बैलेंस शीट में आप देखिए 3 कॉलम्स हैं। एक तो पर्टिकुलर कॉलम हो गया, ठीक है। फिर एक देखिए, एक 31 मार्च 2017 का कॉलम है और एक 31 मार्च 2016 का कॉलम है। 2 कॉलम दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 कॉलम्स, एक है पिछले साल का और एक है इस साल का, प्रीवियस एंड करंट। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया कि कंपैरिजन करना है। पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन होगा और हमें देखना है कि हमें हमारी क्या स्थिति, हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उस फॉर्मेट में 5 कॉलम रहेंगे। कितने कॉलम रहेंगे? 5 कॉलम। 3 कॉलम ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने हैं, ये 3 कॉलम तो एज इट इज रहेंगे और 2 कॉलम आपके ऐड हो जाएंगे। ध्यान देना बहुत अच्छे से। हैं, यहां पे देखिए एक बार फिर से, पहला पर्टिकुलर्स है, दूसरा करंट ईयर है और तीसरा प्रीवियस ईयर है। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर एंड देन प्रीवियस ईयर। सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट रहेगा उसमें ऑर्डर थोड़ा बदल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 5 कॉलम, जिसमें से 3 पहले कॉलम सेम है, मगर 3 कॉलम किस ऑर्डर में रहेंगे वो ध्यान देना। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर। तो देखिए कैसे रहेगा। जैसे जब हमको सॉल्यूशन जो करना है ना, तो ये पूरा का पूरा पहले 3 कॉलम आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कॉपी पेस्ट कर देना, वैसे का वैसे ही लिखना है। इसीलिए मैंने बोला सॉल्यूशन बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एज इट इज पहला कॉलम बिल्कुल डिट्टो आपको सॉल्यूशन में बनाना है। दूसरा कॉलम जो बनाएंगे वो पास्ट ईयर के फिगर्स ले लेंगे और तीसरे कॉलम में करंट ईयर के फिगर्स ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये है। पहला देखिए पर्टिकुलर्स एज इट इज, बिल्कुल कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा कॉलम हमने कौन सा ले लिया? प्रीवियस ईयर। और तीसरा कॉलम हमने ले लिया करंट ईयर। आई बात समझ में? अब क्या करना है? अब
तीसरे कॉलम में हमको केवल जो चेंजेस आ रहे हैं उनको लिखना है। अब आप बोलेंगे नहीं समझ में आया सर, कैसा चेंज? देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल आप देखो, आपका 2016 में शेयर कैपिटल कितना था? आपका शेयर कैपिटल था 6 लाख रुपए। अब वो कैपिटल बढ़ के कितना हो गया है? वो कैपिटल बढ़ के हो गया है 9 लाख रुपए। तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। तो कितना हुआ? तो ये चेंज हुआ आपका 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए बढ़ा है ना? तो ये देखो आप, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉलम को नाम दिया हुआ है। ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम और ये डी कॉलम। ठीक है, तो ये सी कॉलम में फिगर्स कहां से आएंगे? दिस माइनस दिस। कितना चेंज आया है, कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आधी बात समझ में? कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो बहुत बहुत सिंपल है। आप सीधा यहाँ पे 9 लाख माइनस 6 लाख लिखिए। ध्यान रखिएगा बी माइनस ए माइनस बी नहीं, है ना? कितना बढ़ा है? 3 लाख रुपए बढ़ा है। तो कैसे पता चलेगा? बी माइनस ए। तो ये हमने किया 3 लाख रुपए। यहां पे कोई चेंज आया है क्या? यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे कोई चेंज आया है क्या? बिल्कुल आया है। कितना आया है? 1,50,000 का चेंज। यहाँ पे कितना चेंज आया है? देखिए ये टोटल में चेंज आया है 4,50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या चेंज आया है? यहाँ पे चेंज आया है 1,50,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स में चेंज आया है, बिल्कुल आया है 2,50,000 रुपए। और यहाँ पे देखिए कुछ चेंज आया है, 1 लाख माइनस 50,000, ये 50,000 ये हो गया। यहाँ पे चेंज आया है क्या? बिल्कुल आया है 4,50,000। ठीक है, आधी बात समझ में? ये आपका टोटल हो गया। और ये भी आपका टोटल ही है। ठीक है ना? आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल, एकदम आसान। कुछ नहीं किया, केवल बी माइनस ए किया, कोई भी कर सकता है। अब जो आपका ये लास्ट कॉलम है, 5th कॉलम, इसमें क्या करना है? इसमें हमको परसेंटेज वाइज चेंज बताना है कि ये चेंज हुआ तो, मगर परसेंटेज वाइज कितना चेंज हुआ। क्या बोला मैंने? परसेंटेज वाइज आपका अमाउंट में चेंज हुआ 3 लाख, मगर ये परसेंट में देखा जाए तो कितना होगा? तो 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख। ये भाई परसेंट कैलकुलेट करते तो सबको आता है, मैं समझता हूँ। स्कूल में जब हमको 500 मार्क्स में से 200 मार्क्स मिलते हैं तो हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500 करते हैं कि नहीं? फिर हम देखते हैं 40%, चलो पास हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे भी परसेंट फाइंड करना है ना? ये जो 3 लाख रुपए आया है, ये 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। देखिए सी ये है इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये आपका ए। तो बस अब परसेंटेज वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये हो जाता है 50%। कितना बढ़ गया है? 50% बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, ये 1,50,000 कैलकुलेट कीजिए आप यहाँ पे, ये हो जाएगा 100%। ठीक है ना? फॉर्मूला समझ में आया ना? C इंटू 100 डिवाइडेड बाय C ये है इंटू 100 डिवाइडेड बाय दिस, तो आएगा कितना? 100। अब यहाँ पे कीजिए 4,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,50,000, तो ये आता है 42.85। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 7,50,000, ये हो जाता है 20%। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये साफ साफ दिखाई दे रहा है 100% है, ये भी 100% है, और ये भी मेरे ख्याल से
52.85। आधी बात समझ में क्लियर है ये? इसको ये वेरी सिंपल समझ में आया। क्या किया हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर? हमने जो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दी रहती है उसको एज इट इज हमने एक नया फॉर्मेट बनाया अलोंग विथ 2 एडिशनल कॉलम्स। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हो सकता है कि करंट पहले दिया हो सकता है कि प्रीवियस पहले दिया हो कॉलम, है ना। हमको किस ऑर्डर में रखना है? पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा प्रीवियस, तीसरा करंट। सॉल्यूशन में ये ही फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद आएगा एब्सोल्यूट चेंज, उसके बाद आएगा करंट चेंज। एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में सीधा सीधा जैसा जैसा चेंज हुआ है उसको हम करंट माइनस प्रीवियस करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या करना है? करंट माइनस प्रीवियस, और जितना भी आता है उतना अपन लिख देंगे। और परसेंटेज चेंज में क्या करना है? जो भी चेंज आया है एब्सोल्यूट चेंज इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर के फिगर्स। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? तो यहीं पे इस छोटे से लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।